साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा क्या चल रहा है, हिंदी। हिंदी में जो आज हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं संधि की। किसकी बात करने वाले हैं? संधि की। कि संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और संधि के आपके कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो संधि क्या होती है? संधि होती है वर्णों का मेल। किसका मेल होती है? वर्णों का मेल। और समास क्या होता है आपका? शब्दों का मेल। तो संधि क्या है? ऐसे दो शब्दों के जो वर्ण हैं, उनके जो मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है, या कहते हैं जो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो कोई भी चेंजमेंट, कोई भी विकार उत्पन्न हुआ, वो हमारा क्या कहलाता है? आपका संधि कहलाता है। संधि के अगर हम भेद की बात करें तो संधि के 3 भेद होते हैं। कैसे आपका? एक होती है स्वर संधि, जो स्वर मात्राओं से बनती है। दूसरी होती है हमारी आपकी व्यंजन संधि, जो व्यंजन से बनती है, ठीक है। और तीसरी होती है हमारी विसर्ग संधि, जो किससे बनती है? हैं से बनती है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं संधि क्या है, संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं। इन सब के बारे में हम आज जानने वाले हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम? संधि की। संधि क्या है? कोई भी अगर विकर्ण पास में आए, जैसे हमने यहाँ ले लिया विद्या प्लस आल्य। क्या ले लिया हमने? विद्या प्लस आल्य। तो यहाँ से भी आ आया और यहाँ से भी आ आया, और मिलकर भी क्या बना आपका? आ बना। क्या बना आपका? आ। यानी ये शब्द क्या बना हमारा? विद्यालय। क्या बना ये शब्द हमारा? विद्यालय। तो ये जो विकार बनकर आया, ये क्या है? यही हमारा क्या है? आपका संधि है। क्या है हमारा? संधि है। जैसे अगर मैं एक लूं उमा प्लस ईस, तो ये बनता है हमारा उमेश। क्या बनता है आपका? उमेश बनता है। तो किससे मिलकर बना आपका? यहाँ से क्या व्यंजन आया आपका? आ। और यहाँ से क्या है आपका? बड़ी ई। और इन्हें मिलाकर क्या बनी आपकी? आई की मात्रा। क्या बनी आपकी? आई की मात्रा। यानी आ और ई को मिलाकर जो विकार उत्पन्न हुआ, वो कौन सा विकार था हमारा? वर्ण जो वर्णों के संधि थी, उनसे जो उत्पन्न, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, वो क्या कहलाया हमारा? वो कहलाता है हमारा संधि। तो हम किसकी बात कर लेते हैं अपना? संधि की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो हमारी संधि की परिभाषा क्या हो जाएगी? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दो निकटवर्ती या समीपवर्ती, दो निकटवर्ती या समीपवर्ती, या समीपवर्ती वर्णों के मेल से, नौ के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, कार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संधि कहते हैं। किसे? जो वर्णों के विकार से आपका मेल उत्पन्न होता है, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा संधि कहलाता है। और जो संधि है, अगर वो क्या होती है आपके? टूट कर, यानी संधि के नियमों के द्वारा जो वर्णों को मूल अवस्था में ले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे? आपका संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के नियमों द्वारा, संधि के नियमों द्वारा, संधि के नियमों द्वारा वर्णों का मूल अवस्था में आना, वर्णों का मूल अवस्था में आना, अवस्था में आना
संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद से मतलब है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया आपका उमेश, और उमेश को अगर हमने तोड़ा तो किस में टूटा? वो उमा जमा ईश में। ठीक है, तो यहाँ क्या आए आपके? पहले की तरह मूल क्या आ गए आपके? शब्द विकर्ण वर्ण आ गए। तो जो मूल विकर्ण आ जाएंगे तो ये घटना क्या है? संधि विच्छेद। क्या कहलाती है ये घटना हमारी? संधि विच्छेद कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? संधि विच्छेद कहलाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संधि की, कि संधि के कितने भेद होते हैं, और आपका कौन कौन से भेद होते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। संधि के भेद, संधि के भेद, तो संधि के हमारे होते हैं आपके 3 भेद। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से होते हैं आपके? स्वर संधि। कौन कौन से होते हैं आपके? स्वर संधि, दीर्घ संधि, सॉरी स्वर संधि, व्यंजन संधि, और आपका एक और होता है आपका विसर्ग संधि। कौन सा होता है आपका तीसरा? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यानी जिसमें विसर्ग से संधि होती हो। जैसे हमारा व्यंजन संधि है आपका, तो इसमें क्या होगा? इसमें जितने भी व्यंजन हैं, यानी कै से लेकर आपका ज्ञानी तक जितने भी व्यंजन हैं, उन व्यंजनों के योग से जो भी संधि बनेगी, या व्यंजन जो भी है वो किससे बनेगा? आपका स्वर से मिलकर बनेगा, तो क्या होगी हमारी? व्यंजन संधि। और स्वर का स्वर से मेल क्या कहलाता है? हमारी स्वर संधि। और विसर्ग में क्या आता है आपका? ये वाली जो बिंदी होती है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर तप है +1, तो ये अह जो है ये किस में बदल जाता है? ओ में, तो ये हो जाता है हमारा तपोवन। तो ये कौन सी संधि होती है हमारी? ये होती है हमारी विसर्ग संधि। तो हम 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे कि स्वर संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है, दीर्घ संधि क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि, स्वर संधि स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, आई, ओ, आऊ। तो ये क्या है हमारे? ये हमारी क्या है? आपके स्वर हैं, और इनसे क्या बनाते हैं? स्वर संधि बनेंगी। तो स्वर संधि कैसे किसे है? कि स्वर के बाद स्वर आए, या 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, वो हमारा जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। यानी 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार, विकार से मतलब है परिवर्तन, उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, क्या है? जो 2 विकार यानी जो स्वर मिले उनसे जो संधि बनी, वो क्या कहलाई हमारी? आपकी स्वर संधि। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर सूर्यास्त, सूर्य, यहाँ लिया हमने सूर्य, और यहाँ लिया हमने अस्त। क्या लिया? अस्त। और ये क्या बना फिर हमारा? सूर्यास्त। क्या बना? सूर्यास्त बना। तो यहाँ से भी हमारा क्या निकल कर आया? ए, और यहाँ से भी क्या निकल कर आया? ए, और कन्वर्ट किस में हो गया? इस वाले आ में। किस में कन्वर्ट हो गया? वो आ में। तो ए और ए ने मिलकर क्या बनाया? आपका आ बनाया। ए और ए ने
मिलकर क्या बना दिया, आपका आ बना दिया, और आ कहाँ आ गया, यहाँ। तो ये किस प्रकार की संधि है, आपकी स्वर संधि, क्योंकि ए भी क्या था, हमारा स्वर था, और दूसरा ए भी क्या था, स्वर, और मिलकर भी क्या विकार आया, आ, और आ भी कैसा है, हमारा स्वर है। तो ये कहलाती है हमारी स्वर संधि। अब हम बात करेंगे स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो स्वर संधि के भेद होते हैं आपके 5। तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, 5। स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि आपकी कितनी होती है, 5 होती हैं। कौन कौन सी होती है आपकी, एक तो होती है हमारी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरी होती है हमारी आपकी यण स्वर संधि। चौथी हो गई हमारी वृद्धि स्वर संधि, संधि। और 5वीं हो जाती है हमारी अयादि स्वर संधि। कौन सी हो जाती है आपकी, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ये कौन सी संधि है हमारी, 5वीं। तो हमारी जो दीर्घ संधि, जो स्वर संधि है, उसके भी कितने भेद है, 5 भेद। और कौन कौन सी होती है हमारी, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि और यण संधि। ये कौन कौन सी संधि, हमारी 5 संधियां होती हैं। अब अगर हम बात करें कि दीर्घ संधि क्या होती है, तो दीर्घ संधि के बारे में हम जान लेते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या आता है, दीर्घ संधि में हमारा आएगा आपका क्या, बड़ा आ, यानी आ से आम, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यानी जो विकार उत्पन्न हो उससे क्या बने, आपका आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, क्या बनते, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ये सब बनने चाहिए। तो ये हमारे क्या है, दीर्घ संधि। यानी ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मेल से अगर आपके दीर्घ स्वर बनते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, दीर्घ संधि कहलाती है। यानी ह्रस्व या दीर्घ स्वर का ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार, मेल होने पर उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, दीर्घ स्वर संधि कहलाता है, भी कहलाता है। जैसे कि आपका ऐसे ए मिला तो भी क्या बना, आ से आ मिला तो भी क्या बना, आ से ए मिला तो भी क्या बना, आ, और ऐसे आ मिला तो भी क्या मिला, आपका आ। इस तरीके से अगर आपके दीर्घ से दीर्घ मिले या हस्व से हस्व मिले और उसके बाद हमें क्या प्राप्त हो, आपके दीर्घ स्वर प्राप्त हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, आपकी दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे हम बात करें आपका छोटी ई, बड़ी ई मिलकर छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाएंगी, छोटी ई और प्लस आपकी बड़ी ई मिलकर भी क्या बनाए, आपकी बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई, ये भी मिलकर क्या बनाए, बड़ी ई। और दोनों ई भी बड़ी हैं और विकार में भी क्या बनाती हैं, आपकी बड़ी ई बनाती हैं। तो ये क्या है हमारी, ये भी हमारी क्या है, दीर्घ संधि है। यानी या तो दीर्घ दीर्घ स्वर मिले या आपका हस्व दीर्घ मिले या दीर्घ हस्व मिले तो आपकी संधि कैसी बनती है, आपका जो विकार प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है, दीर्घ स्वर में। तो हमारी संधि क्या कहलाती है, हमारी दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। उसके बाद अगर हम बात करें ऊ की, ये यहाँ बात हुई थी ए की, यहाँ ई की, अब हम बात कर लेते हैं दोनों ऊ की। ह्रस्व ऊ और बन गया कौन सा ऊ, आपका दीर्घ ऊ। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और फिर भी क्या बनेगा हमारा, बड़ा ऊ। फिर बड़ा ऊ, छोटा ऊ, फिर भी क्या बना हमारा, बड़ा ऊ।
बड़ाऊ और बड़ाऊ, यानी दीर्घ दीर्घ से भी क्या बना दीर्घ, और हस्व हस्व से भी क्या बना दीर्घ। तो इस तरीके से जितने भी आपके विकार उत्पन्न होते हैं, यानी अगर आपका हस्व हस्व मिले या दीर्घ दीर्घ मिले, और फिर भी क्या प्राप्त हो, हमें जो विकार परिवर्तन हुआ है वो किस कैसा हो, आपका दीर्घ हो, तो वो क्या कहलाती है, हमारी दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। अब हम वन बाय वन इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं ए प्लस ए बराबर आ का एग्जाम्पल, किसका ले लेते हैं, यानी जहां ए और ए मिलाकर क्या बन रहे हैं, आपके आ बन रहे हैं। इस तरीके का हम क्या ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं शब्द ले लेती हूँ यहाँ पर आपका धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ, ए यहाँ पर भी है और ए की साउंड यहाँ पर भी आई, और ये क्या हो गया हमारा धर्मार्थ। क्या हो गया आपका धर्मार्थ, यानी धर्म का अर्थ धर्मार्थ। तो यहाँ क्या था ए, यहाँ भी क्या था ए, और यहाँ क्या आया आ, तो ये क्या हो गया हमारा ए और ए मिलाकर क्या बना रहे थे, आपका दीर्घ स्वर बना रहे थे। तो ये संधि कौन सी हो जाएगी, हमारी दीर्घ संधि। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, आपकी ए और आ के विकार से भी हमारा क्या बनता है, आ बनता है। किसकी बात कर लेते हैं हम, ए और आ के विकार से जो आ बनता है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें हम लेते हैं आपका देव प्लस आल्य। क्या ले लेते हैं हम, देव प्लस आल्य। क्या ले लेते हैं हम, देव प्लस आल्य। तो ये हो जाता है हमारा देवाल्य। क्या हो जाता है हमारा देव आल्य। जब ये देव आल्य हो गया तो यहाँ क्या था ए, इसमें जो साउंड थी देव, बोला हमने देव, तो किस पे खत्म हुआ, ए पर, तो क्या आया ए का साउंड, और यहाँ का था आया। तो निकटवर्ती जो हमारे वर्ण थे उनका मेल मिलाकर क्या बना यहाँ पर आ, तो क्या हो गया, ये भी हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका आ और ए की, किसकी बात करें हम, आ और ए की, तो इन्हें मिलाकर भी क्या बनता है, आपका आ ही बनता है। क्या बनता है, आपका आ ही बनता है। जैसे परीक्षा प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, तो ये क्या है आपके, जैसे आपका परीक्षा परीक्षा प्लस अर्थी, तो ये हो जाता है हमारा परीक्षार्थी। क्या हो जाता है हमारा, परीक्षार्थी हो जाता है। जैसे हमारा सीमा प्लस अंत, तो ये क्या हो जाता है हमारा सीमांत। क्या हो जाता है सीमांत। तो यहाँ पर क्या था आ, और यहाँ पर क्या था ए, और यहाँ पर क्या आ गया आपका आ। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर दोनों तरफ आ है, क्या है दोनों तरफ आ है, आ प्लस आ बराबर आ, यानी दोनों दीर्घ मिले और फिर भी आपका विकार कैसा आता है, दीर्घ आता है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे महा प्लस आत्मा, यानी महात्मा। जैसे आपका वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप, तो ये क्या है हमारे आपके आ वाली, आ जमा आ बराबर आ ही आता है। जैसे महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा महात्मा। क्या हो जाएगा हमारा महात्मा, यानी यहाँ पर भी क्या है आपका आ, और यहाँ पर भी क्या आया आ, और मिलकर भी क्या बना आ, तो ये क्या हो गया हमारा महात्मा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं छोटी ई प्लस छोटी ई, और बराबर क्या बनाया बड़ी ई। क्या बनाया उसने, बड़ी ई बनाई। तो बड़ी ई जैसे कि हमने सुना आपका अति प्लस एव, क्या बोला हमने, अति प्लस ईव, अतेव। अतीव हो जाता है, अति प्लस ईव क्या हो जाता है हमारा अतीव। तो हम ये ले लेते हैं अति प्लस ईव, तो ये हमारा क्या बन जाता है अतीव बन जाता है। तो यहाँ कौन सी ई आई बड़ी, लेकिन यहाँ कौन सी थी छोटी, और यहाँ भी कौन सी थी छोटी। तो छोटी छोटी ई को मिलाकर हमारा क्या बन जाता है, बड़ी ई बन जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस छोटी ई और बड़ी ई को मिलाकर भी क्या बनती है आपका दीर्घ ई, यानी बड़ी ई बनती है। इसमें हम अगर शब्द लें तो इसमें हम शब्द ले सकते हैं आपका क्या, गिरी प्लस ईश। क्या ले सकते हैं हम, गिरी प्लस ईश ले सकते हैं। यानी गिरी से मतलब क्या है हमारा पर्वत, गिरी प्लस ईश, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ग्रीश।
क्या हो जाता है हमारा ग्रीस। तो यहाँ भी कैसी थी, छोटी ई की मात्रा, यहाँ कैसी थी, बड़ी ई की मात्रा, और इधर भी क्या आई आपकी, बड़ी ई बनकर आई, यानी दीर्घ स्वर आया। तो ये कैसी संधि है हमारी, दीर्घ संधि। उसके बाद हम बात करें बड़ी ई प्लस छोटी ई, और वो क्या बन जाती है हमारी, कैपिटल ई, यानी हमें क्या देती है, फिर से दीर्घ स्वर देती है। और जब दीर्घ स्वर देती है, जैसे हमारा हो जाता है आपका मही प्लस इंद्र, क्या हो जाता है आपका, मही प्लस इंद्र, लक्ष्मी प्लस इच्छा, तो हम क्या ले लेते हैं आपका, लक्ष्मी प्लस इच्छा, तो हमारा हो जाता है लक्ष्मीक्षा। क्या हो जाता है हमारा, लक्ष्मी इच्छा। तो क्या था यहाँ पर, बड़ी ई थी, और यहाँ पर कैसी थी, छोटी ई, और निकल कर कैसी आई हमारी, बड़ी ई। तो ये क्या हो गया हमारा, दीर्घ संधि हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके दोनों ई जब बड़ी हो, यानी दीर्घ स्वर का मेल और दीर्घ स्वर से हो, तो विकार जो उत्पन्न होगा वो भी कैसा आएगा आपका, दीर्घ स्वर में ही आएगा। तो हम किसकी बात कर लेते हैं, आपके रजनी प्लस ईस, इस तरीके के शब्द ले लेते हैं। तो हम इससे रिलेटेड शब्द ले लेते हैं, रजनी बड़ी ई की मात्रा का शब्द है, और ईश भी कैसा है आपका, बड़ी ई की मात्रा का। तो क्या हो जाएगा ये, रजनीश, क्या हो जाएगा आपका, रजनीश। तो रजनीश में यहाँ भी बड़ा ई था, यहाँ भी बड़ा ई था, और इधर जो आया है वो भी कौन सा ई आया है, यहाँ भी आपका क्या आया है, दीर्घ ई आया है, यानी कि बड़ा ई आया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऊ की, किसकी बात कर लेते हैं हम, ऊ की, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, यानी क्या बनेगा हमारा, दीर्घ ऊ, यानी आपका बड़ा ऊ बन जाएगा। हम अगर ले यहाँ, तो यहाँ हम ले बात कर सकते हैं भानु, किसकी बात कर सकते हैं, भानु किसका पर्यायवाची है, सूर्य का, भानु उदय। तो क्या हो जाता है इसका आपका, भानुदय, क्या हो जाता है, भानुदय। तो यहाँ भी छोटा ऊ था, और यहाँ भी कैसा ऊ था, छोटा ऊ, और लेकिन यहाँ जो ऊ आया है ये कैसा है हमारा, बड़ा ऊ आया है। तो कौन सी संधि हो जाती है हमारी, दीर्घ संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है हमारी, दीर्घ संधि हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो ये क्या हो जाता है हमारा, बड़ा ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, बड़ा ऊ हो जाता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे शब्द हैं, जैसे हमारा आपका हो जाता है लघु प्लस उर्मी, तो क्या हो जाएगा, लघु उर्मी। तो इस तरीके के इसमें आपके शब्द आते हैं, जैसे लघु प्लस उर्मी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लघुर्मी, लघुर्मी। यहाँ कैसा ऊ है हमारा, छोटा, यहाँ कैसा ऊ है, बड़ा, और बनकर जो आया है ये वाला ऊ, ये वाला ऊ भी कैसा है हमारा, बड़ा, कैसा है हमारा, बड़ा ऊ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके बड़े ऊ छोटे ऊ, इन दोनों को जो मिलाकर उत्पन्न विकार है वो भी कैसा है आपका, दीर्घ संधि है, यानी आपका बड़ा ऊ है। तो इसमें अगर हम बात करें तो क्या ले सकते हैं, जैसे वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। आपका साथ ही साथ क्या ले सकते हैं, धातु प्लस ऊष्मा। तो ये शब्द कैसे हैं आपके, और छोटे के, जैसे भू प्लस उत्सर्ग, भूत्सर्ग, जैसे कि हमारा वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव, वधुत्सव। तो ये वधुत्सव है। वधुत्सव भी कैसा है कि यहाँ पर बड़ा ऊ था, यहाँ छोटा ऊ था, और दोनों के मिलान से क्या बन गया हमारा, बड़ा ऊ बन गया। जैसे आपका भूसर्ग होता है, ये सब हमारे क्या हैं आपके ऊ से रिलेटेड। उसके बाद हम ले लेते हैं कौन सा आपका, यदि स्वर भी जो मेल खाते हैं वो स्वर भी कैसे हैं आपके, दीर्घ हो, और विकार जो उत्पन्न हुआ हो वो भी कैसा हो आपका, दीर्घ हो। तो ऐसे शब्द में हम ले लेते हैं आपका शरयु प्लस उर्मी, भू प्लस ऊर्जा। क्या ले लेते हैं हम, भू प्लस ऊर्जा, तो ये हो जाता है हमारा भुर्जा। क्या हो जाता है हमारा, भुर्जा। यानी भू में भी क्या था, ऊ था बड़ा वाला, ऊर्जा में भी बड़ा वाला ऊ था, और आया भी क्या, ऊ। तो भू प्लस ऊर्जा हमारा क्या हो जाता है, भुर्जा हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, भुर्जा हो जाता है। तो ये हमारी थी दीर्घ संधि। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपना गुण संधि की। किसकी बात कर लेते हैं हम, गुण संधि की।
किसकी बात करने वाले हैं हम? गुण संधि की, कि गुण संधि होती क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो गुण संधि में ए या आ के बाद जब ई आती है, कोई सी भी ई आए और आपका क्या आता है, आपका ऊ आए, तो क्या होगा, उनका उनका जो शब्द है वो ए आई यानी एडी आउ और अर हो जाता है। क्या हो जाता है? एडी आ और अर हो जाता है। तो क्या है कि यदि ए तथा आ ई के साथ आए, ऊ या ऊ रे के साथ आए, तो इनके मिलने के बाद ए ओ और आपका अर बन जाता है। ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, जो किसके अंतर्गत आते हैं? आपके गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। यानी यदि आए और आ का मेल ई से या ई का ऊ से या ऊ और रे का हो, तो क्या कहलाते हैं? वो शब्द क्या बन जाते हैं? आपका ए औ और अर बन जाते हैं। यानी गुण संधि में अगर हम बात करें तो ए मिलेगा, ओ मिलेगा और अर मिलेगा। और ये किसके संबंध से बनेंगे? आपका ए का आ का संबंध किससे हो? ई से हो। किससे हो? आपका ई से या आई से हो। किससे हो? आपका ई से या आई से हो। जब इन दोनों का आपका कॉम्बिनेशन होगा तो आपका क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? आपका ए बनेगा। और जब ए का या ए का या आ का कॉम्बिनेशन आपका किसके साथ हो? ए या आ का कॉम्बिनेशन आपका किसके साथ हो? छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ हो, तो क्या बनेगा? आपका ओ बनेगा। क्या बनेगा? आपका ओ बनेगा। और ए और आ का आपका अगर साथ किसके साथ है? आपका रैसे ऋषि के साथ है। किसके साथ है? आपका रैसे ऋषि के साथ है। तो आपका क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा, जिसमें आपका हलंत लगा होता है, यानी ए और आधार है, अर बन जाता है। तो ये क्या है? हमारे गुण संधि की विशेषता है। किस तरीके से आपकी गुण संधि बनती है? अगर ए आ का मेल किससे हो? दोनों ई में से किसी भी ई से हो, तो क्या बन जाएगा? ए। और उसके बाद अगर आपका ऊ से हो आय और आ का मेल, तो क्या बनेगा? ओ। और आपका अगर ऋषि से है तो क्या बनेगा? अर बनेगा। कि ऋषि से है तो क्या बनेगा? आपका अर बनेगा। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम बोले नर प्लस इंद्र। क्या बोले हम? नर प्लस इंद्र। नर प्लस इंद्र, तो ये हमारा बनेगा नरेंद्र। क्या बनेगा? नरेंद्र। नरेंद्र यानी यहाँ क्या था? ए और यहाँ का था ई और यहाँ क्या बन गया? आपका ए। क्या बन गया? आपका ए। तो ये क्या हो गया? हमारा नरेंद्र। और संधि कैसी हो गई इसमें? गुण संधि। उसके बाद अगर हम बात करें आपका ए नर प्लस ईश, तो ये हो जाता है हमारा नरेश। क्या हो जाता है? आपका नरेश। तो यहाँ भी क्या था? ए और यहाँ क्या थी? बड़ी ई और फिर भी हमारा क्या बना? ए। तो ये क्या था? हमारा नर एश। क्या था? नर एश। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका किसकी? ए और ऊ की। ए और ऊ की अगर हम बात करें या आ और ऊ की हम बात करें, तो क्या हो जाता है हमारा? ए और ऊ अगर हमने मिलाया, जैसे वीर प्लस उचित। क्या मिलाया हमने? वीर प्लस उचित। वीर प्लस उचित, तो ये क्या बनेगा? यहाँ पर ए और ऊ का मेल हुआ तो क्या बना यहाँ पर? ओ। और क्या आएगा फिर यहाँ पे? वीरोचित। क्या आएगा आपका? वीरोचित आएगा। क्या आएगा आपका? विरोचित आएगा। उसके बाद इसी तरीके से अगर हम बात करें बड़े ऊ की, तो बड़े ऊ में जैसे हम ले लेते हैं आपका नव प्लस उढ़ा। क्या ले लेते हैं हम? नव प्लस उढ़ा। नव प्लस उढ़ा, तो क्या आएगा यहाँ पर? नवोढ़ा। क्या आएगा आपका? नव ओढ़ा। यानी ए था यहाँ, ऊ था यहाँ और क्या बन गया? आपका ओ बन गया। तो क्या आ गया? आपका नव ओढ़ा। क्या आ गया? आपका नव ओढ़ा। उसके बाद हम किसकी बात कर लेते हैं? ए और रे से ऋषि की। क्या बन जाता है हमारा? अर। क्या बन जाता है हमारा? अर बन जाता है। तो हम इसमें अगर बात करें जैसे देव प्लस ऋषि, जैसे देव प्लस ऋषि, तो ये बन जाता है हमारा देव ऋषि। क्या बन जाता है? देव ऋषि। यानी ए था यहाँ,
री था यहाँ और क्या बन गया अर, क्या बन गया अर बन गया इधर, जैसे देव और ऋषि, देव ऋषि बन गया। उसके बाद हम किसकी बात कर लेते हैं, आपका आ और बड़े ऊ की किसकी बात कर लेते हैं, आ और ऋषि की, किसकी, री की। आ और री की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा क्या बनता है, फिर भी क्या बनता है आपका र ही बनता है, क्या बनता है अर ही बनता है। अब इसमें अगर हम लें तो जैसे महा प्लस ऋषि महर्षि, राज प्लस ऋषि राज ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मषि। तो यहाँ हम ले लेते हैं राज आ प्लस ऋषि, क्या ले लेते हैं राजा प्लस ऋषि, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राजर्षि, राजर्षि क्या हो जाता है राजर्षि। यहाँ पर ले लेते हैं महा प्लस ऋषि, क्या ले लेते हैं महा प्लस ऋषि महर्षि, और यहाँ क्या हो जाता है हमारा महर्षि, क्या हो जाता है महर्षि। इसी प्रकार मैं आपको यहाँ कुछ शब्द देती हूँ जिन्हें आप कमेंट में बताएंगे कि कौन से में आपका कौन सी संधि है। तो हम यहाँ ले लेते हैं आपका आपका धातु उष्मा, इनमें आपको संधि बतानी है, धातु उष्मा, विद्यालय, महाविद्यालय, राजेश और ग्रीश। तो ये आपका HW है। इन 4 शब्दों में आपको क्या बतानी है, संधि बतानी है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। संधि क्या है, जो निकटवर्ती या समीपवर्ती वर्ण है उनका ही जो मेल है वो क्या है, संधि है। के बाद हमने क्या पढ़ा, संधि के भेद। संधि 3 प्रकार की होती है, आपका स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, विसर्ग संधि, यानी जिसमें किसका मेल हो, विसर्गों से ही आपका मेल हो। उसमें हमने कितने भेद पढ़े, 5। कौन कौन से होते हैं आपके, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आपका कौन सी, अयादि संधि। जिसमें से हमने आज क्लास में क्या पढ़ा, आपका दीर्घ संधि पढ़ी कि किससे मिलकर क्या विकार आता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आपका गुण संधि पढ़ी। तो आने वाली क्लास में हम आपकी बाकी की 3 जो स्वर संधियां बची हुई हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक आप अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए और कमेंट में आंसर जरूर देना कि ये जो यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं इनमें कौन सी संधि है। और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।